बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को हेल्प। मैं हाजिर हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृ ऋण मुक्ति। आज अमावस है, अमावस का दिन है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, अभी जो भी लोग वीडियो देखेंगे आप रात में भी इस उपाय को कर सकते हैं। कल से दोस्तों डेली 3 चीजें आपको सिर्फ लेनी है और किसी कटोरी में डाल करके अपने घर के बाहर आपने रखना है। 11 चावल, चावल के दाने, थोड़ी सी मिश्री और कपूर, इसको आपने बाहर रख देना है दोस्तों। अगर आपको साबूदाना मिल जाए तो साबूदाने के बीज भी आप डाल सकते हैं। कल शुक्रवार का दिन है दोस्तों। यह है जो उपाय है दोस्तों, पितृ ऋण मुक्ति और उसके साथ साथ धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यह उपाय है। और दोस्तों, यह प्रयोग हमने पावन धाम पर भी हम करेंगे। जिस भी पावन धाम पर आप कभी भी जाते हैं तो आपने इस 4 प्रोडक्ट्स को अपने साथ में घर से लेकर के जाइए। आप जब किसी भी, और इस वक्त तो दोस्तों देखिए 22 तारीख को कौन सा स्थान, अयोध्या धाम, पावन पवित्र धरा, बेहद खूबसूरत। तो दोस्तों, जो भी लोग वहां जा रहे हैं, इस 22 तारीख को जा रहे हैं या कभी भी जाते हैं, जब भी आप वहां दर्शन करने जाते हैं तो आप इन 4 चीजों को लेकर के जाइएगा। अब वहां क्या करना है दोस्तों, जैसे भी आप जाते हैं, देखिए अब तो एयर फ्लाइट भी जाने लगी है। आप चाहे फ्लाइट से जाएं, कार से जाएं, रोड से जाएं या ट्रेन से जाएं, जैसे ही आप अयोध्या पावन धरा पे पहुंचते हैं दोस्तों, इन चारों ही चीजों को आपने, जो भी कच्ची जमीन हो, जैसे स्टेशन से बाहर निकले तो कोई स्थान होगी, कच्ची मिट्टी होगी, कोई जो है गमला बड़ा होगा या कहीं पर भी, तो वहां पर आपने अर्पित करना है, माथा टेक देना है। और अपने आप को फिर आप देखिए दोस्तों, आपको, आप चाहे अपनी इच्छा रख बताएं भी प्रभु से, चाहे ना भी बताएं, सिर्फ प्रभु का नाम लेकर के आप वहां पे कच्ची जमीन में इसको डाल देंगे, अर्पित कर देंगे। और अगर आपकी जो विश है तो आप इसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, विश अपनी बता भी सकते हैं ईश्वर को। अब आइए दोस्तों, कल से हम इन चारों चीजों को लेंगे। आपको कोई भी कम से कम 3 चीजें आपने लेनी है, मिश्री जरूर लेनी है और कपूर की टिक्की जरूर लेनी है, और साथ में आपने चावल या आप साबूदाने के दाने 11 लेने हैं। साबूदाने के दाने हैं तो 11 लेने हैं, चावल है तो 11। और चावल जो है वो टूटे हुए ना हो। इन चारों चीजों को दोस्तों आपने लेना है और घर के बाहर छोटी सी कटोरी में डाल करके रख देना है। और अगर मिट्टी का दिया मिल जाए, मिट्टी की कोई चीज, छोटा सा बर्तन हो तो और अति उत्तम है, उसमें आपने डाल के रख देना है दोस्तों, और रात भर पड़े रहने देना है। दूसरे दिन सुबह उठ करके दोस्तों, सुबह उठते ही, भोर से पहले ही, जैसे ही आप उठते हैं, सीधे बाहर जाइए और इसको जो है अग्नि समर्पित कर दीजिए। बस इतना करना है दोस्तों। कल से ये शुरू करिए दोस्तों। जो लोग आज वीडियो देखेंगे वो आज रात को भी कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में ये पदार्थ हो तो। आज रात को भी आप बाहर रख सकते हैं। स्टील की कटोरी है, अगर मिट्टी की नहीं भी है तो आप स्टील की कटोरी में भी रख सकते हैं। और सुबह उठते ही आपने इसको जला देना है। सनसेट से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस बात का कि सनसेट से पहले, क्योंकि नॉर्थ में तो अभी बहुत ठंडे चल रही है, तो वैसे ही सनराइज जो है लेट होता है। सनराइज से पहले पहले, सॉरी सनसेट नहीं, सनराइज से पहले पहले, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सनराइज से पहले पहले आपने इसको जो है अग्नि दे देनी है, जला देना है। और जो आपकी विश हो, आप पितृऋणों के लिए आप कहें कि पितृऋण के लिए हमारी शांति हो, और भी जो हमें कष्ट आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है हमारे कार्यों में, तो आप उसमें कार्य सिद्धि मिले, आप ऐसी प्रेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको शुभता के लिए ही प्रेयर करनी है। वही प्रेयर जो है आपकी सफल होगी, आपको उसमें सफलता मिलेगी, जो कि आप अपनी शुभता के लिए कर रहे हैं। किसी के बुरे के लिए बिल्कुल भी मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसका इफेक्ट फिर नेगेटिव भी होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ इस उपाय के लिए आपको। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मैंने कहा किसी भी पावन धरा पर, इस समय में तो देखिए 22 तारीख बहुत ही सुंदर है, तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन आप जब वहां पे कच्ची जमीन में डालेंगे तो आपने अग्नि अर्पित नहीं करनी है, सिर्फ आपने कच्ची भूमि पर अर्पित कर देना है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो जैसे ही आप अयोध्या नगरी में एंटर करते हैं, जैसे ही वहां की जो सीमा शुरू होती है, तो आप वहां पे कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो आप जब उतरेंगे, उसके बाद जहां पे भी आपको कच्ची जमीन दिखे, आप वहां पे इन जवान को अर्पित करेंगे और नमन करेंगे उस धरा को।
अब बात दोस्तों इस वर्ष में और भी अगर आप किसी भी स्थान पर जा रहे हैं, कोई हरिद्वार जा रहे होंगे, कोई बनारस जाने वाले होंगे आप, कोई उज्जैन नगरी जाने वाले होंगे, जिस भी तीर्थ स्थान पर आपने जाना है इस वर्ष में दोस्तों, तो आप इन 4 सामान को अपने घर से ही लेकर जाएँ और वहाँ की पावन धरा में भी आपको वैसे ही करना है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो आप वहीं पर अर्पित कर देंगे, उस धरा को, उस भूमि को नमन करेंगे और अपने पितृ-ऋणों की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करेंगे और जो भी आपकी शुभ कार्य विश हो, जब बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बहुत समय हो गया है शादी नहीं हो रही है, बहुत आप परेशान हैं, कभी एंगेजमेंट हो गई, कभी टूट गई, कभी एंगेजमेंट होते-होते ही रह गई, है ना? बातचीत हुई, उसके बाद सब फाइनल होने पे आया, तब टूट गई। कई बार दोस्तों शादियाँ होते-होते टेंट भी लग गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चलता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, लड़का ऑलरेडी मैरिड है, कोई भी समस्या हो गई, तो वो शादी दोस्तों रखी-लगाई, रिश्तेदार भी सब आए हुए हैं, शादी के रिचुअल्स भी, हल्दी लग गई है, मेहंदी लग गई है और फिर भी वो शादी नहीं होती। तो इस तरह के कष्टों से दोस्तों कोई बहुत बड़ा आपका लोन है, कोई विशेष आपकी जो है बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत समय से ऐसी समस्याएं भी होती हैं दोस्तों। तो ये वर्ष दोस्तों बहुत ही उत्तम है। इस वर्ष में आप इस उपाय को कर ले और अपने घर में मैंने आपको बताया कि आपको कल से शुरू करके 11 दिन तक लगातार करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। विशेष उपाय है, अवश्य इसका लाभ उठाएं। बहुत सुंदर उपाय है, बहुत लोगों को इसका लाभ हुआ है, आपको भी हो। ये इसी शुभकामना को करते हुए दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारी रहेगी 3 नंबर और न्यूमरोलॉजी के ऊपर। चलिए, गुरुवे नमः।